हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी की। पहले दो वीडियोस में हमने पावर का बात किए थे और वर्क डन के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे पावर की। वीडियो छोटा होगा और लेकिन जानदार होगा और समझदार होगा और आपको कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छे से क्लियर हो मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूं जो न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड होगा उसको आप अच्छे से समझ पाएं और क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको मिलेगा उसको भी आप कर पाए। तो पहले चलिए देखते हैं एनर्जी होता क्या है। किसी चीज का एनर्जी, हम जब खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, हमारे बॉडी में एनर्जी आता है। अब उस एनर्जी में का होता क्या है हमारे बॉडी में हो या हम करते क्या है उस चीज एनर्जी का। तो जब एनर्जी आता है हम कोई ना कोई काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, या फिर हमारे बॉडी में जब सो रहे होते हैं तो अंदर भी बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। तो उसी जो वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होता कैसे है, जब एनर्जी खर्चा होता है। जब हम भागते हैं तब हमारे बॉडी में एनर्जी खर्चा होता है और जब हम थक जाते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी से एनर्जी खत्म हो गया। तो वैसे ही मशीन्स में, फिजिक्स में या फिर मशीन्स में जो कैपेसिटी एक ऑब्जेक्ट का या फिर एक मशीन का जो कैपेसिटी होता है तो काम करने का, उसे बोला जाता है एनर्जी। तो जो कि यहां पे लिखा है क्लियरली, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अब आते हैं इसके कुछ यूनिट्स पे। जो एसआई यूनिट है वो है जूल और जो सीजीएस यूनिट है वो है अर्ग। और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये दोनों ये इसका रिलेशन है। अब इसमें एनर्जी में कुछ कुछ यूनिट्स होते हैं जो हमारे काम के हैं और जो हमें चाहिए होगा टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल और या फिर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा। इलेक्ट्रिक मीटर इन द सेंस जहां से बाहर से लाइन वायर आता होगा और वहां पे एक मीटर लगा होगा जहां पे हर महीना टू महीना इलेक्ट्रिशियन आके वो नंबर आपका मीटर रीडिंग लेता है और आपको एक बिल थमा के चला जाता है लंबा चौड़ा। वैसे ही वो किस यूनिट में मेजर कर रहा है वो, या फिर वो क्या चीज मेजर कर रहा है, वो जो मेजर कर रहा है वो हमने कितना एनर्जी का कंजप्शन किया, कितना एनर्जी हमने खर्चा किया अपने घर में हो या कहीं पे भी हो, उसके बारे में वो हमें वो जो मीटर है वो बताता है। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं, एक होता है वॉट आवर, दूसरा होता है किलोवाट आवर। जो हमारे घर में जनरली यूज होता है वो किलोवाट आवर होता है। मतलब 1 किलोवाट, 1 घंटे में हमने कितना किलोवाट का खपत किया या फिर यूज किया। तो वॉट आवर का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई एक बल्ब है, उसका कुछ ना कुछ वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा तभी आपको लाइट दे रहा होगा। आप या कैमरा में मुझे देख रहे हो या स्क्रीन में आप मुझे देख रहे हो, फोन में देख रहे हो, तो आप जब उसको चार्ज करते हो ना, अब वो पावर ही तो ले रहा है, वो एनर्जी तो ले रहा है, तभी तो आपका वो चीज या वो मैकेनिज्म वो डिवाइस चल पा रहा है। तो वही है एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन 1 आवर को बोला जाता है वाट आवर। अब 1 वाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, 3600 जूल, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3.6 किलो जूल। अब दूसरा जो यूनिट आता है वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है, इसका बड़ा भाई है, किसका, वाट आवर का बड़ा भाई है। वाट आवर का बड़ा भाई मतलब अगर 1 घंटे में हम कितना किलोवाट का यूज कर रहे हैं या एक सोर्स कितना यूज कर रहा है उसे बोला जाता है किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है या फिर 3.6 mJ होता है। अब आप अगर कोई लोग मेरे जैसे मोटे भी हो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जैसे मोटा हूं तो मुझे जब मैं किसी के पास जाता हूं ना, डाइटिशियन के पास हो, डॉक्टर के पास हो, वो बोलते हैं अपना कैलोरी काउंट को चेक करो। अब ये कैलोरी काउंट होता क्या है, देखो यो भी हम कितना फूड खाना खाते हैं, और जब हम खाना खाएंगे हमारे बॉडी में वो एनर्जी बनेगा। अब वो डिपेंड कर रहा है हमारे बॉडी में कितना एनर्जी बन रहा है, वो डिपेंड करता है हम कितना खाना खा रहे हैं। तो उस कैलोरी भी एक यूनिट है हमारा एनर्जी का, हम कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं।
जो हम अगर चावल खा लिए, राइस का व्हाइट राइस खा लिए या फिर शुगर खा लिए, उसमें ज़्यादा कैलोरीज होते हैं जो कि कब बाद में यूज नहीं हो पाते और वो स्टोर हो जाते हैं और मेरे जैसा आपको हट्टा कट्टा इंसान, मोटा सा इंसान मिल जाएगा। तो वो होता है। तो कैलोरी भी एक यूनिट है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसे बोला जाता है कैलोरी। मतलब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाने के लिए, मतलब मान लो पहले वो 30 था, 31 आया, मतलब 31 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा उसे बोला जाता है 1 कैलोरी। और 1 जूल और कैलोरी के बीच में रिश्ता क्या है? 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरीज और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। और कैलोरी का बड़ा वाला वर्जन जो होता है वो क्या होता है? 1 किलो कैलोरी, दैट इज इक्वल टू 1000 कैलोरी और विच इज इक्वल टू 4180 जूल। अब और एक जगह पे भी हमारा यूनिट एनर्जी का यूज होता है जो हम पढ़ते भी हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए हम तार से करंट पास करवा रहे हैं, या तो उधर होता क्या है? करंट पास करवा रहे हैं मतलब उधर एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते वक्त जितना एनर्जी वो खर्चा कर रहा होगा, मतलब एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक जाने के लिए जितना एनर्जी का वो खर्चा कर रहा होगा उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होता है? एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference of फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम उसका यूनिट क्या है या फिर उसका जूल के साथ क्या रिश्ता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, तो 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होता है। तो ये तो था एनर्जी के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वर्क, पावर और एनर्जी। जो 3 चीजें हम पढ़े हैं अभी तक, जो 3 वीडियोस में आपने देखा हुआ है, इन तीनों को कंबाइन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके बुक्स के एग्जांपल्स भी कुछ कुछ होंगे और एक्सरसाइज भी कुछ कुछ होंगे और या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ होंगे, ताकि आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट का, इस टॉपिक का क्लैरिटी मिल जाए और हम आगे बढ़ पाए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि हाँ, पढ़ाई इतना इजी हो सकता है, फिजिक्स इतना इजी हो सकता है उनको, अगर आपको अच्छा लगा हो। और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियोस कंटेंट्स बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जमकर पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।